अगर आपके पास भी इंडसइंड बैंक के शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, या फिर अगर आप एक इंडसइंड बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, आपका पैसा इस बैंक के अंदर जमा है, लॉकर है, एफडी है, आरडी है, जो भी है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है, क्योंकि आरबीआई समेत बाकी पूरा बैंकिंग सेक्टर इस तहकीकात में है कि इंडसइंड बैंक के अंदर क्या चल रहा है, क्या कोई घपला हो रहा है, आखिर मामला पूरा क्या है। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते के अंदर जितनी भी खबरें आई हैं उस पर आरबीआई खुद कड़ी नजर रख रहा है, और आरबीआई ने तो ये तक कहा है कि फिलहाल कुछ भी बड़ा कंसर्न नहीं है, कंपनी अभी भी वेल कैपिटलाइज्ड है, बैंक वेल कैपिटलाइज्ड है, लिक्विड है और एसेट्स भी अभी फिलहाल सेफ हैं। लेकिन ऑफ कोर्स एज अ शेयर होल्डर, एज एन अकाउंट होल्डर अपने पैसे की चिंता तो होती ही रहती है। शुरुआत करते हैं शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर्स को बता दें कि अगर आप पिछले एक महीने की इंडसइंड बैंक के शेयर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको तो पता ही होगा कितनी डिसअपॉइंटिंग है। जहां इसके बाकी के पीयर्स यानी जितने भी बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक है उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है पिछले एक महीने के अंदर, वहां इंडसइंड बैंक के शेयर्स के अंदर अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला है। बैंक के एक महीने की परफॉर्मेंस रही है -34.52%, जबकि इसके पीयर्स की परफॉर्मेंस काफी ठीक रही। आईसीआईसीआई बैंक 11.76%, कोटक महिंद्रा 10.54%, एक्सिस बैंक 8.86% एंड एचडीएफसी बैंक 7.03%। इंडसइंड बैंक को छोड़ के बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने पिछले एक महीने के अंदर और फिलहाल अभी भी इस बियर मार्केट में भी पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इकलौता ये बैंक है जहां मामला सही नहीं है, विच मीन्स आपको अपने शेयर के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखनी चाहिए। आप इससे ज्यादा लॉसेस बियर नहीं कर पा रहे तो शायद आप अपने लॉसेस को बुक करके अपने बाकी बचे हुए पैसे को सेफगार्ड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अकाउंट होल्डर्स क्या करें। अकाउंट होल्डर्स को इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडसइंड बैंक अभी भी इंडिया का, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक के पूरी की पूरी लिस्ट देखेंगे तो टॉप 10 में से 6th नंबर पर अभी भी स्टैंड करता है, और वहीं बैंक अभी भी वेल कैपिटलाइज्ड है। और मान लीजिए 0.01% अगर कभी भी किसी भी प्रकार का बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया के अंदर फेल होता है तो आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट DICGC के तहत सेफ रहता है, वो आपको आपका पैसा लौटाते हैं। लेकिन उससे पहले अब ये जान लेते हैं कि इंडसइंड बैंक का पूरा मामला क्या है, ये फियास्को है क्या, इसके ऊपर आरबीआई का क्या कहना है, और जो अभी एग्जिस्टिंग सीईओ हैं उनको क्यों रिप्लेस करने की बात चल रही है। इंडसइंड बैंक में रीसेंट अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी ने बैंकिंग सेक्टर में काफी शॉक वेव्स भेजे हैं। स्टेबिलिटी को लेकर काफी कंसर्न्स भी बढ़ गए हैं। इंडसइंड बैंक ने डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट डिस्क्लोज किया। इस इशू का एस्टिमेटेड इम्पैक्ट बैंक के नेटवर्थ का लगभग 2.35% था, जो कि ऑलमोस्ट करीब 1577 करोड़ रुपीस के आसपास है, विच इज एक्चुअली ह्यूज। इस रेलिवेशन के बाद 11 मार्च 2025 को बैंक का स्टॉक एक झटके में 27% गिर गया, जिसकी वजह से लगभग 20,000 करोड़ की स्टॉक मार्केट की बैंक की कैपिटलाइजेशन वाइप आउट हो गई और बैंक को फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बैन लिस्ट में डाल दिया गया। इसके बाद इंडसइंड बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुमंत कटपालिया ने रिवील किया कि अकाउंटिंग लैब सितंबर और अक्टूबर के बीच में आइडेंटिफाई किया गया था। हाल फिलहाल बैंक ने आरबीआई को पिछले हफ्ते प्रिलिमिनरी अपडेट दिया था और फाइनल इम्पैक्ट असेसमेंट अर्ली अप्रैल तक एक्सपेक्टेड है, जब एक्सटर्नल रिव्यू कंप्लीट होगा। बैंक ने एक आउटसाइडर कंपनी को भी डिटेल एनालिसिस के लिए अपॉइंट किया है, जिसकी रिपोर्ट लास्ट वीक ऑफ मार्च में एक्सपेक्टेड है। ऐसे में एग्जिस्टिंग सीईओ को रिप्लेस करने की भी बात चल रही है। इंडसइंड बैंक को शायद 6 महीने में एक नया सीईओ मिले जो मिस्टर सुमंत को रिप्लेस करेगा। जब पोटेंशियल नेम्स आरबीआई को सबमिट किए जाएंगे तब सेंट्रल बैंक मिस्टर सुमंत के लिए सक्सेसर को फाइनल करेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इंडसइंड बैंक के पास करीब अभी भी 42 मिलियन कस्टमर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, विच इज एक्चुअली ह्यूज। बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो इस बैंक के फिलहाल 3063 ब्रांचेस आज भी मौजूद हैं और लगभग 3000 एटीएम्स भी हैं। और अगर हम इंडिया के टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो आज भी ये बैंक टॉप 6 के अंदर शामिल है। एचडीएफसी बैंक फिलहाल नंबर 1 पोजीशन पे है विद अ मार्केट कैप ऑफ लगभग 13.17 लाख करोड़ रुपीस, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक एंड देन
IndusInd Bank on the 6th number with a market cap of almost 78,600 करोड़ रुपीस। तो IndusInd बैंक की इस पूरे के पूरे फियास्को की अपडेट हर कुछ घंटे के अंदर आ रही है, हर 2-3 दिन के अंदर आ रही है। तो अगर आप भी एक अकाउंट होल्डर है, शेयर होल्डर हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, आप इसकी अपडेट्स की इंफॉर्मेशन लें। और हाँ, अगर आपका भी अपने पैसे से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। तब तक हमारा यही कहना रहेगा दैट स्टे काम, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।